हेलो ऑल, नमस्ते आप सभी को शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो के साथ ग्रो कर रहे होंगे तो थैंक यू सो मच आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स, डिवाइन को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करने के लिए। तो ये जो डिवाइन चैनलिंग है तो ये आपको क्या संकेत देती है, इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो इसके पीछे से आप इस स्टोरी से आपको ये जो लव बर्ड्स की स्टोरी है इससे आपको क्या साइन मिल रहा है, क्या डिवाइन संकेत दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग और क्या मैसेज दे रहे हैं इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैं पहले जब ऊपर गई थी ना, तो जो एक कबूतर है ना, इन दोनों में से यानी कि डीएफ एनर्जी, ठीक है। तो वो बैठी थी वहाँ पे आराम से, क्योंकि धूप मतलब हल्की सी धूप थी और बारिश वगैरह, बादल छाए हुए थे, ठीक है। तो वो अपने पंखों को फैला के आराम से बैठी थी और धूप सेक रही थी, ठीक है। सन बात ले रही थी। तो क्या हुआ कि वो आराम से बैठी थी काफ़ी देर, मैंने 2-3 बार राउंड किए, तब तक वो आराम से बैठी थी। मैं टहल रही थी, ठीक है, ऊपर छत पे। तो है ना, वो आराम से बैठी अपने यानी कि ये डीएफ एनर्जी को बताता है कि डीएफ अपने सेल्फ लव में पूरी तरह से, ठीक है, आराम से अपने मस्त अच्छे से खुद की केयर कर रही है, खुद को संभाल रही है, ठीक है, अच्छे से, उसे कोई परवाह नहीं, एकदम शांति से, सुकून से, ठीक है, वहाँ पे बैठी थी। तो फिर क्या हुआ, अपने पंखों को फैला के उन्हें सुखाने के लिए और धूप सेकने के लिए, ठीक है, शाम का टाइम था तो थोड़े बादल भी छाए हुए थे, हल्की सी धूप थी, ठीक है। तो फिर ये ऐसे बैठी थी। तो उसके बाद में जो इसका मतलब डीएम एनर्जी, ठीक है, जो कबूतर जो पार्टनर आता है इसका, तो वो आया और फिर वो आराम से बैठी थी, मतलब वो यानी कि वो खुद ढूंढते हुए आया, ठीक है। वो अपने यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि डीएफ एनर्जी अपने इनर वर्क में अच्छे से लीन है, अपनी हीलिंग पे फोकस्ड है, अपने सेल्फ लव में है, डिटैचमेंट की एनर्जी में पूरी तरह से थी, ठीक है। और फिर वो जो डीएम एनर्जी आती है, फिर दोनों आराम से ये जो मतलब इनका लव, ठीक है, ये साइन डिवाइन का, यूनिवर्स की ये ब्लेसिंग, ठीक है। उसके बाद ये उसके पंखों पे चढ़ती है, यानी कि डीएम के, और फिर और आगे चलती है। तो जो ये कबूतर इसके पीछे पीछे चलता है, ठीक है, पहले चलता है, फिर वो उड़ जाती है, तो फिर ये भी पीछे पीछे उड़ जाता है। देखिए ये जो सीन दिख रहा है आपको, ये अभी चढ़ी और ये आगे चली, आगे चलते ही वो उड़ गई और ये भी पीछे पीछे उड़ गया, ठीक है। तो ये आपके इनर वर्क का रिजल्ट है। ये जो भी आप देख रहे हैं ना, ये डिवाइन फेमिनाइन का इनर वर्क और इतनी जो मेहनत की हुई है उसकी सफलता बताता है। ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स इतनी आसानी से नहीं मिली है, ठीक है। ये इसके पीछे डीएफ की बहुत मेहनत है, अपने बेटर वर्जन में आना, बहुत मेहनत की है, अपने इशूज़ ब्लॉकेजेस पे काम करना, अपनी हीलिंग करना और अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लाना, अपने आप को सेल्फ लव में लाना, और उसके बाद भी सुकून और शांति से ही, मतलब कोई रिएक्ट नहीं, कोई कि हाई वाइब्रेशन में आ गए तो चलो डीएम को फ़ोन कर दिया, मैसेज कर दिया, वो नहीं। तो इस मैसेज का ये मतलब है, इसको देख के ये नहीं कि आप, हाँ, आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपकी ये हाई वाइब्रेशन का रिज़ल्ट है, आपके इनर वर्क का परिणाम है ये, और ये डिवाइन ने दिया है तो आपको रियल में भी देखने को मिलेगा। बट अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने आप को डिवाइन से अलाइन रखिए और अपनी शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस रखिए हमेशा, क्योंकि आपकी शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस हुई है, आपका इनर वर्क का रिज़ल्ट है ये। देखिए ये कितने सुंदर, मतलब ये इतनी आसानी से नहीं होता है, इतनी आसानी से नहीं मिला है, ये आप डीएफ की मेहनत का फल है, डीएफ के इनर वर्क का रिजल्ट है, और उसके बाद भी वो आगे आगे चल रही है, ठीक है। और डीएम तभी फॉलो करते हैं जब एक डीएफ पूरी तरह अपने सेल्फ लव में होती है, जब आपने पूरी तरह डिटैचमेंट किया और आपने वॉक अवे किया, आपने अपनी अपनी एनर्जी खुद पे लगाई, आपने अपना सेल्फ लव किया। क्योंकि वो वीडियो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि वो मैं देख रही थी, ठीक है, मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, या ये दोनों मतलब कि उसका मतलब कि वो और इसका पार्टनर भी आएगा, तो मैंने ये नहीं सोचा था
बट मैं तो पहले घूम रही थी आराम से हाँ, पर इसको मैं ज़रूर देख रही थी कि आराम से यहाँ पे बैठी थी अकेली, एकदम मस्त पंख फैला के शांति से अपने ये डीएफ की सेल्फ लव की एनर्जी को दिखाता है और बैठी थी बस। कोई दोनों साथ में नहीं आए थे उठ के कहीं से, मतलब कि तो ये स्टोरी आपको ये बताती है कि जब वो पूरी तरह से ऐसे इतनी सुंदर लग रही थी तो मैंने सोचा ये ऐसे कैसे मस्त इतनी क्यूट लग रही थी ना, पंख फैला के अच्छे से बैठी थी, ठीक है। पंख को सुखा रही थी, कहीं गीली हो गई होगी तो भीग गई होगी बारिश में, ठीक है। तो पंखों को सुखा रही थी, सन बात ले रही थी और आराम से मस्त एक जगह ऊपर बैठी थी यहाँ पे। तो उसके बाद ही ये आता है दूसरा कबूतर, इसका पार्टनर, और फिर ये चीज़ें आपकी जर्नी से मतलब रिलेट होती है, मैच होती है। ये शाइन, ये डिवाइन की ब्लेसिंग ये बताती है कि देखिए कि डीएम एनर्जी भी सपोर्ट करने लगती है जब डीएफ अपनी हाई वाइब्रेशन में आती है, और ऑटोमेटिक वो अपनी डीएफ को, अपनी डिवाइन एनर्जी को फॉलो करने लगते हैं डीएम भी। जब आप अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करते हैं, जब आप अपना इनर वर्क करते हैं, सिर्फ ये साइन देख के खुश होने का मतलब ये है कि आपको आपके इनर वर्क का रिज़ल्ट ऐसे मिलता है। ये डिवाइन ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपने जो मेहनत की है ना उसका फल आपको मिलने वाला है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये वीडियो देख के जाए और आप अपने डीएम को ही कमेंट कर दे कि देखिए मैंने तो ये देख लिया, ये वो, या डीएम को ही मैसेज कर ले या कॉल कर ले, ऐसा नहीं है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखिए, अपने कनेक्शन को प्रोटेक्ट रखिए, और उसके लिए आपको अपने सोल लेवल पे ही वर्क करना पड़ेगा। और सोल लेवल पे आप जो वर्क कर रहे हैं ना उसका रिज़ल्ट है ये, उसका फल है ये, जो आपने सोल लेवल पे वर्क किया है ना। क्योंकि ये सोल लेवल पे काम करने का, हील होने का, अपना क्यों आपकी बहुत टाइम की मेहनत, आपका जो सेपरेशन, आपका जो डिटैचमेंट, आपका सेल्फ लव, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपका डिवाइन एनर्जी, ये इस बात का संकेत है डिवाइन की तरफ से कि आपका इनर वर्क, आपका डिवाइन के प्रति भरोसा, आपकी मेहनत रंग ला रही है, ठीक है। क्योंकि मैंने शुरुआत में जब इसको देखा था ना तो ये ऐसे बैठी थी आराम से, यानी कि ये डीएफ जब आप भी इस एनर्जी में आ जाएगी ना तो डीएम ऑटोमेटिक आपको फॉलो करेंगे, उनकी एनर्जी अपने आप आपको फॉलो करेगी। ये कहीं ढूंढने नहीं गई थी अपने पार्टनर को, ये आराम से यहाँ पे बैठी थी, वो ढूंढते हुए खुद आया, फिर इसको प्यार करने लगा, फिर ये दोनों प्यार करने लगे। प्यार और ये लव बर्ड्स का ये डिवाइन ब्लेसिंग, ये प्यार डिवाइन सबको दे, और ये आपकी इनर वर्क की ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से, आपकी हीलिंग का, आपकी मेहनत का, आपने जो संघर्ष, आपने जो मेहनत किए हैं, आपने अपने आप को जो बेटर वर्जन में लाया है, आप अपने आप को जो हाई वाइब्रेशन में लेके आए हो इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद, तभी ये डीएम एनर्जी डीएफ को फॉलो करती है। और ये देखो कैसे कर रही है, ये उसके पीछे ये भी उठ जाता है, ठीक है। तो मतलब पहले तो वो बैठी होती है, फिर वो आता, फिर वो दूसरा पंछी आता है, दूसरा पंछी तो क्या उसका पार्टनर, और फिर वो दोनों लव करते हैं, और फिर वो जो होती है डीएफ वो उसके कंधे, मतलब उसकी पीठ पे चढ़ती है और आगे बढ़ती है। फिर भी वो आगे ही बढ़ती है, यानी कि वो रुकती नहीं है, स्टक नहीं होती है। कि जब भी रियूनियन की एनर्जी या साइन मिले तो आपको स्टक नहीं होना है। ये ठीक है, इन्होंने लव वगैरह की, अब देखो ये इसकी पीठ पे चढ़ रही, पीठ पे चढ़ने के बाद ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद ये आगे चलती है और डीएम एनर्जी ऐसे फॉलो करती है आपको, ठीक है। तो यही इस कनेक्शन का एक पूरी तरह से इस कनेक्शन की, इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन की आपकी जर्नी की स्टोरी बताई गई है, ठीक है। डीएम और डीएफ की स्टोरी साक्षात मैंने देखी है इस लव बर्ड्स के जोड़े में, इस जोड़े में, ठीक है। ये थोड़ी देर का था पर ये अपनी पूरी स्टोरी, अपनी पूरी कहानी बता देता है, ठीक है। किस तरीके से डीएफ अपने आप को सरेंडर करती है, किस तरीके से डीएफ डिवाइन को सरेंडर होती है, और किस तरीके से वो हाई वाइब्रेशन में आती है, किस तरीके से वो सेल्फ लव करती है, और किस तरीके से वो अपने रियूनियन को, अपनी सफलता को अचीव करती है, अपनी हाई वाइब्रेशन को अचीव करती है, अपनी हाई वाइब्रेशन में रहती है। देखिए इनसे सीखिए कि फिर भी वो आगे बढ़ रही है और वो डीएम एनर्जी उनका पीछा कर रही है, चेज़ कर रही है, यानी कि अब डीएफ चेज़ नहीं कर रही, अब डीएम चेज़ कर रहा है।
क्योंकि वो पूरी तरह से अपने सेल्फ लव में आराम से अपने ऊपर फोकस्ड थी, आराम से धूप सेक रही थी, सुकून से शांति से बैठी थी और उसे कोई परवाह नहीं थी कि डीएम आएगा या नहीं। बट उसका पर्सन आता है, पार्टनर आता है और फिर वो लव करते हैं और फिर भी वो अपने सोल पर्पस पे अपने मतलब वहाँ पे स्टक नहीं होती है, वो आगे बढ़ती है और डीएम एनर्जी उसको फॉलो करती है और वो उसके पीछे पीछे उस डिवाइन एनर्जी के, उस डिवाइन लव के पीछे पीछे जाती है, यानी कि अपनी डीएफ के पीछे पीछे। तो ये बहुत सुंदर चैनलिंग है। इसको पूरी तरह से गहराई से जब आप समझते हैं ना, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। यानी कि डीएफ एनर्जी जब हाई वाइब्रेशन में होती है, आगे बढ़ती है, डिवाइन से अलाइन होती है, तब जाके डीएम एनर्जी भी डीएफ को फॉलो करती है। तो आप भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए और इस डिवाइन ब्लेसिंग को गहराई से समझिए, ठीक है? क्योंकि ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं है, ये बहुत सुंदर स्टोरी, मतलब लव बर्ड्स की ये स्टोरी हमें सीख देती हैं और डिवाइन की ये ब्लेसिंग है। इसे समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से डीएफ अपना सेल्फ लव करे, इनर वर्क करे और किस तरीके से आगे बढ़े और किस तरह से हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, तब जाके डीएम एनर्जी आपको फॉलो करेगी, ठीक है? वो पूरी तरह से आपको अच्छे से फॉलो करती है डीएम एनर्जी। कभी भी वो फिर वो देखिए किस तरीके से वो पीछे पीछे जाता है और उड़ जाता है उसके पीछे, ठीक है? तो ये एक वीडियो के थ्रू, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से डिवाइन के द्वारा गाइडेंस दी गई है, ब्लेसिंग दी गई है, एक चैनलिंग है डिवाइन की कि आपको इस तरीके से अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है डीएफ, और आपको अपने इनर वर्क पे फोकस रहना है और आपको अपने सेल्फ लव में रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है। कोई मतलब ऐसा नहीं कि डीएम कब आएंगे कब नहीं, कुछ भी परेशानी नहीं, कोई सोच विचार नहीं, बस आपकी एनर्जी आपके ऊपर हर तरह से। और जब आपकी एनर्जी आपके ऊपर होती है और डिवाइन के ऊपर होती है, जब आप डिवाइन से अलाइन होते हैं, तब जाके ये सुंदर ब्लेसिंग मिलती है। तो डिवाइन को, यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए और इस ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए और हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ ग्रो करते रहिए। आप भी अपने सेल्फ लव में रहिए, अपने इनर वर्क, अपना मेडिटेशन, अपना ध्यान, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, अपना सेल्फ लव, अपनी सेल्फ केयर, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस कीजिए, अपने शिव शक्ति बैलेंस पे फोकस कीजिए, अपनी एनर्जी पे फोकस कीजिए, अपनी डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंस कीजिए और अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट्स, अपने करियर पे फोकस कीजिए, अपने गोल्स पे फोकस कीजिए। ऑटोमेटिक डीएम एनर्जी तो आपका पीछा ऐसे करेगी जैसे ये कैसे ये डीएफ उसके पीठ पे मतलब चढ़ती है, यानी कि वो चढ़ने की अनुमति भी दे रहा है। वो आराम से बैठा है, फिर वो चढ़ाता है उसको, फिर वो आगे बढ़ती है, फिर वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। कितनी सुंदर डिवाइन की एनर्जी है। तो आप हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ग्रो करते रहे। थैंक यू। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति।